For more episodes and videos, and press the bell icon. मान लीजिए अगर सियोन ने हमारा साथ छोड़ दिया तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो क्यों? क्योंकि अक्सर गरीब लोगों का ईमान डगमगाता नहीं। बाय द वे, मैं कब से आपको ये सवाल पूछना चाहता था, आपने अपनी कंपनी का नाम सिल्वर लाइनिंग ही क्यों रखा? इसका जवाब किसी इंटरव्यू में भी नहीं है। सिल्वर लाइनिंग निराशा के अंधेरे को चीरती हुई उम्मीद की एक किरण जो लोगों की किस्मत बदलेगी। पता नहीं क्यों पर यह नाम आईटी कंपनी को सूट नहीं करता। क्या तुमने द टर्मिनेटर फिल्म देखी है? तो टर्मिनेटर, हाँ। चलिए सब अपने अपने सवाल पूछिए। ऐसा माना जाता है कि एआई टेक्नोलॉजी आने से लगभग 47% लोगों को जॉब से हाथ धोने पड़ सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एआई आगे चल के इंसानियत के लिए खतरा साबित हो सकती है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे प्रेसिडेंट पार्क? I will be back. बात हो रही है? कैसा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या कह रहे हैं। ऐसा तो कोई जवाब ही नहीं होता। आप सबने टर्मिनेटर फिल्म देखी तो होगी ना, जिसमें रोबोट्स इंसानों पर पूरी तरह से हावी होने की कोशिश करते हैं। अगर वाकई ऐसा हुआ तो यह खतरा किसी इंसान या फिर कंपनी तक सीमित नहीं होने वाला है, बल्कि पूरी दुनिया मुसीबत में पड़ जाएगी, क्योंकि एआई इंसानों से काफी ताकतवर है। मान लीजिए अगर वाकई ऐसा होता है और एआई टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को कंट्रोल करती है, तो एआई हमारी दुनिया को अपनी मर्जी मुताबिक बदल के रहेगी, क्योंकि हम इंसान, हम भी तो हमेशा से यही करते आए हैं। अगर भविष्य में वाकई ऐसी कोई मुसीबत पैदा हुई तो प्रेसिडेंट किम सॉन जू की एक कंपनी, जिसका नाम उन्होंने सिल्वर लाइनिंग रखा है, वो इंसानों की रक्षा करेगी। और मैं प्रेसिडेंट पार्क इन सॉन्ग, जिसे यह जिम्मेदारी विरासत में मिली, आप सभी से वादा करता हूं कि सिल्वर लाइनिंग हमेशा इंसानियत को हमारी टेक्नोलॉजी से बढ़कर अहमियत देगी। वाह, वाइस चेयरमैन, सवाल बड़े अच्छे पूछे तुमने। मुझे माफ कर देना। जब तुम वापस आओगे ना, प्रेसिडेंट पार्क को कहना मैंने याद किया। मुझे तो लगा था आज हमें बहुत डांट पड़ेगी, लेकिन हम बच गए। तुम बेवकूफ हो क्या? हमने आज सारे बॉम्बयोंग इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे एड्स खो दिए। सच कह रहे हो? भले बिना बताए अरेंज की थी, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बढ़िया रही। सिग्गू शब्द, इस शब्द का मतलब तो आप जानते ही होंगे ना, वो लोग जो एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। अब मुझे लग रहा है कि मैं बॉम्बयोंग परिवार का हिस्सा बन चुका हूँ। सिर्फ आपकी बदौलत वाइस चेयरमैन, अब प्रेसिडेंट होने के नाते मैं अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब रहा। यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा।
और सूद समेत जरूर चुकाऊंगा। तेरी ये हिम्मत मुझे धमका रहा है। वाइस चेयरमैन साहब चाहिए, लोग हमें देख रहे हैं। प्रेसिडेंट सर डायरेक्टर क्वार्क से मिलने क्यों गए होंगे? आखिर क्या वजह हो सकती है? मुझे इस मामले में पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं। हेलो, लोगों को यकीन हुआ होगा तुम असली प्रेसिडेंट हो। आई एम सॉरी सर, मैंने बस वही कहा जो मुझे उस वक्त सही लगा सर। देखो इंसोंग, देखिए, अब इसके लिए मुझे कोई भी सजा मत दीजिएगा प्लीज। करता भी क्या, वाइस चेयरमैन ने मेरा ईयर प्लग निकाल दिया। तुम हमेशा बहाने क्यों बनाते हो इंसोंग? आज तक बहाने बनाकर कोई कामयाब हुआ है तो वो है किम गॉन मो। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम बहुत बढ़िया बोले, डरने की जरूरत नहीं है। तुमने बिल्कुल असली प्रेसिडेंट की तरह बात की। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? क्या बात है, आपको तो तारीफ करना आता है। हेलो, कौन बात कर रही है? हमारी सोच काफी मिलती जुलती है। मैंने सुना आपने बोर्ड मीटिंग के दौरान सबके फोन जब्त कर लिए थे। हाँ, सही सुना। सही किया। आजकल फोन सिर्फ फोन नहीं रहे और आप ये बात अच्छी तरह समझते हैं, है ना प्रेसिडेंट पार्क? प्लीज। किम सॉन जू ने चुना है। एक्चुअली मैं देखना चाहती थी कि आप किस तरह के इंसान हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सब कुछ साफ कर दिया। मैंने बस वही कहा जो मुझे सही लगा और कुछ नहीं। लेकिन मुझे तो लगता है प्रेसिडेंट किम से बातचीत होती है। जी हाँ, हाँ। शायद इसीलिए आपने वही कहा जो किम सॉन जू हमेशा कहता है। ऐसा लग रहा है जैसे किम सॉन जू आपकी स्क्रिप्ट में बोल रहा हो। क्या हुआ? प्रेसिडेंट किम ने आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया क्या? आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। I mean, अभी आपने कहा ना प्रेसिडेंट किम से आपकी बातचीत होती है। देखिए, मुझे नहीं पता कि प्रेसिडेंट किम ने आपसे क्या वादा किया है जब उन्होंने आपको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया था। किम सॉन जू पर ज्यादा विश्वास मत करना। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? प्रेसिडेंट किम खुद से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करते। मुझसे किया वादा नहीं निभाया। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो भरोसे के लायक हैं। इसे आप सीनियर होने के नाते मेरी एडवाइस समझना प्रेसिडेंट पार्क। वो चली गई? बस अभी अभी गई है। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, बस सीनियर होने के नाते मुझे एडवाइस दे गई। बस इतना ही? जी हाँ। क्या लगता है वाइस चेयरमैन ऐसा कर सकते हैं? तुम बताओ, डायरेक्टर क्वार्क की कार से कुछ मिला? डायरेक्टर क्वार्क उस दिन गोल्फ कोर्स के पास किसी को मिलने गए थे। वो कौन था? वो आप थे प्रेसिडेंट।
मैं मेरा मतलब प्रेसिडेंट किम से था। वो मुझे मिलने आया था? मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। हम दोनों दोस्त नहीं हैं। एसडी कार्ड की कॉपी बनवा ली है। लगता है उस दिन मैं वाकई डायरेक्टर क्वाक से मिला था। इसके अलावा डायरेक्टर क्वाक की कार से कुछ और मिला? कुछ नहीं सर। चुंबुक 2 गोल्फ कोर्स के बाद का डेस्टिनेशन है चुंबुक रीडेवलपमेंट की तीसरी साइट। उस दिन गोल्फ के बाद डायरेक्टर क्वाक प्रेसिडेंट किम से मिले और उस लोकेशन पर गए। किम सॉन्जू पर ज्यादा विश्वास मत करना। ये क्या है? गर्म है। पूरी रात जाग रहे थे क्या? ऐसे ही चलता रहा तो ये फोन फट जाएगा और आपकी जान भी जा सकती है। आपको बता दूं, बार बार एक ही बात सोचने से हमें इतनी जल्दी कोई नया क्लू नहीं मिलने वाला। हो सकता है बार बार देखकर कोई क्लू ना मिले, लेकिन सोकर बिल्कुल नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक मैं अपना लक्ष्य हासिल न कर लूं। आपको किताबें पढ़ने का शौक है क्या? जब देखो डायलॉग्स मारते रहते हैं। ये आवाज कैसी? आप अंदर आते वक्त हमेशा नॉक करना चाहिए मीना। जानती हूँ, लेकिन मैंने अपने डैड की आवाज सुनी। दरअसल वो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। आज तुम स्कूल नहीं गई क्या? आज संडे है अंकल। अगली बार जरूर नॉक करके आऊंगी। अरे मीना, एक मिनट रुको। यहाँ आओ। लाओ, मैं तुम्हारे बाल टाई कर देता हूँ। जरा पीछे मुड़ो। सुनो मीना, क्या तुम्हें एक जादू देखना चाहोगी? आपको जादू आता है? पता है, तुम्हारे अंकल जादूगर है और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अभी दिखाता हूं। आबरा का डाबरा, जादू मंत्र, काली कलंदर। ये देखो। अरे वाह, ये आपने कैसे किया? तुम भी जादू सीखना चाहती हो? हाँ। अच्छा चलो। अच्छा, ये बताओ कौन सा जादू सिखाऊं? मीना, जल्दी से एक और किताब ले आओ। अरे वाह, 1 2 3। अरे वाह, हो गया। देखा, बन गया ना? हाई फाई। मुझे लगता है मेरी हाइट इससे कम है ना? बताओ कौन सी फिंगर है? ये वाली। गलत। फिर से एक बार। अब बताओ। ये वाली। सही जवाब। ये रहा खाना। ये तो टेस्टी लगता है। मीना, ये देखो क्या है? ये क्या है? तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाऊं? वाह, ये तो कैटरपिलर है। मैं भी करना चाहती हूँ। तुम्हें भी कोशिश करनी है?
ये लो। अंकल, आपको ये सब किसने सिखाया? कैसा लगा? कूल है ना? अच्छा बारो, क्या तुम्हें जादू आता है? अगर आप चाहते हैं मैं जादू सीखूं तो मैं जरूर सीखूंगी। मैं जादू सीखूंगी। तुम कितनी अच्छी हो बारो। तुम्हें पता है ना मेरे कंधे में दर्द है यार। खेती का काम कौन करेगा? मैं ही करूंगा, और कौन करेगा? आप भी मेरे साथ चलना चाहेंगे मोहतरमा? मेरे सीरियल का टाइम हो गया है। हाँ वो भी जरूरी है। कल देखा था, कल फिर से देखोगी, आज भी देखना जरूरी है। आइए। हैरी पॉटर, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, मेरा हैरी पॉटर। ये कार तो पहले कभी यहाँ नहीं देखी। फिर मैंने कोई नई कार ली है क्या? अरे चला गया। थर्ड चुंबक रीडेवलपमेंट साइट, आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। कृपया नेविगेशन बंद करें। मतलब डायरेक्टर क्वार्क प्रेसिडेंट से मिले और फिर यहाँ आ गए। लेकिन वो आए क्यों यहाँ? हाँ? ओमिरान? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाऊं या फिर एक बहुत बड़ा स्टेडियम। बोर्ड मेंबर्स को चाहिए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, इसीलिए मैं कंफ्यूज हूँ। सेक्रेटरी जोंग, तुम मेरी जगह होती तो क्या बनाती? मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट पार्क ने तुम्हें जमीन का सर्वे करने भेजा है। तुम खुद मुझसे मिलने आई हो, है ना? एक्चुअली प्रेसिडेंट पार्क प्रेसिडेंट किम के घर में रहने के लिए राजी हो गए। सिर्फ ये बताने इतनी दूर आई हो या और कुछ? क्या? दरअसल प्रेसिडेंट पार्क के पास किम सोन जू का फोन है। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ये बात अब तक तुम्हें पता होनी चाहिए सियोन। लगता है कोई यहाँ एक आर्ट गैलरी बनाना चाहता है। शायद कोई ब्लैक मनी वाइट करना चाहता है, वरना यहाँ कोई आर्ट गैलरी क्यों बनाएगा? लोगों के पास कितना ज्यादा पैसा है ना? पता नहीं वो कौन था जिसे उस दिन डायरेक्टर क्वार्क मिलने आए थे। युंगनिम और मैंने ऐसे ही उजाड़ जमीन पर बिना किसी मदद के बॉमयोंग कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की थी। फिर बॉमयोंग इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म हुआ और फिर बॉमयोंग ऑटो की शुरुआत हुई। इसीलिए तो मैं हमेशा मेरे डैड का शुक्रिया अदा करती हूँ।
जानती हो बॉम्योंग नाम कैसे पड़ा? ओ बॉम गुन के नाम से बॉम्ब लिया और मेरे नाम से योंग लिया और नाम तैयार हो गया। अंकल, आप हमेशा बीती हुई बातें क्यों करते हैं? जो इंसान सिर्फ अतीत में खोया रहता है उसे अतीत बनने में वक्त नहीं लगता। तुमने प्रेसिडेंट बनने लायक आखिर किया क्या है? मैंने आज तक क्या किया वो जरूरी नहीं, आपको ये सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे अंकल हो इसलिए फ्री में एडवाइस दे रही हूँ। तुम्हारी जैसी नक्सड़ी लड़की आखिर कर भी क्या सकती है? मान लो बन गई चेयरमैन, फिर शादी हो गई तो बॉम्योंग कंपनी ओ परिवार की विरासत नहीं रहेगी, किसी किम या ली की हो जाएगी। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। यही घटिया सोच साबित करती है कि आप वाइस चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने के भी लायक नहीं है अंकल। क्या कहा? कुछ भी कर लो, मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक पाओगी तुम। मैंने कहा था कि आप ध्यान रखिए कि मैं क्या कर सकती हूँ अंकल। देखो आंख में कुछ गया क्या? आज नहाकर मजा आ गया। वाह, मीना तो बहुत ही स्ट्रांग है। उसे तो नेशनल एथलीट बनना चाहिए। किम यूना, किम योन क्योंग और किम मीना। वेल डन इंसोंग, तुमने मीना के साथ जो वक्त बिताया है उसे मैं ओवर टाइम पकड़ूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, इसलिए मजा आया। और आप मुझे वेल डन क्यों कह रहे हैं सर? इसके लिए थैंक यू काफी था। थैंक यू। पहले कॉम्प्लीमेंट और अब आपने थैंक यू कहा। ऐसा कहते हैं कि अचानक ऐसे कोई इंसान बदल जाए तो उसकी मौत हो जाती है। ओ, अरे नहीं, ये क्या किया? अरे प्रेसिडेंट! अरे नहीं, प्रेसिडेंट किम! इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये बंद करो और कल सुबह फोन बॉम्योंग इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्विस सेंटर में ले जाना। लेकिन मैं कल तक का इंतजार बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों नहीं सर? ये बस एक फोन है, कोई इंसान नहीं। ये फोन खराब हुआ तो दूसरा ले लीजिए। आप तो कंपनी के प्रेसिडेंट है ना? लेकिन इस फोन में वो रहता है। कोई गेम कैरेक्टर? एक ऐसी चीज जिसे मैं खो नहीं सकता। जरूर इसमें सर की एक्स की फोटो होगी। मैं क्या करूं? Damn it! क्या हुआ अंकल, क्यों रो रहे हो? मीना, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बेटा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहिए सर, क्या प्रॉब्लम है? हेलो, मैं यहाँ अपना फोन रिपेयर प्लीज करवाने आप आया मेरे हूँ। साथ अंदर आइए। ठीक है। अरे प्रेशर लगाओ। आराम से। अरे संभालो। हट जाओ, जल्दी करो। मैं टीवी रिपेयर करता हूँ। डॉक्टर, एक्सक्यूज मी, इसे कहाँ ले जाओ? वहाँ जाइए प्लीज। सेल फोन है तो यहाँ लेकर आइए। अभी आ रहा हूँ। डॉक्टर, मेरा फोन बचा लीजिए। डॉक्टर, मेरे फोन को बचा लीजिए प्लीज। डॉक्टर, मेरे फोन को बचा लीजिए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। डॉक्टर प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा पेशेंट, अगर तुम होश में हो तो प्लीज एक बार फ्लैश करो। डॉक्टर, रुकिए। ये फोन उल्टा है। हाँ, अब सही है। ओह, अच्छा। क्या कहा? क्या मतलब तुमने सर को टॉयलेट में गिरा दिया? क्या मतलब तुमने सर को टॉयलेट में गिरा दिया? लेकिन टॉयलेट बिल्कुल साफ था। सर्विस सेंटर वालों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो चेक करके बताएंगे। वो कल कॉल करेंगे। देखो, ऐसा मत समझो कि फोन खराब हुआ है तो सर को कुछ हो जाएगा। यकीन मानो, उन्हें कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो फोन खोलेंगे तो सर को ऑपरेट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे बोलो ना, भरोसा मिलेगा। शांत रहो प्लीज। तुम ठीक तो ना?
तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? मुझसे छिपकर तुम बच पाओगी? आज तक तुम्हारे जैसे नमूने हजारों देख चुका हूँ। बकवास मत करो, मुझे भागना होता तो काम पर नहीं आती। तुम कौन हो? तुम कौन हो? देखो, मैं और सियोन एक ही कंपनी में काम करते हैं। कोई प्रॉब्लम? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इस चोमू में क्या देख लिया तुमने? हाँ? अरे तुम्हें तो किसी बूढ़े अमीर को फंसाना चाहिए था। बदतमीजी से बात करने वाले तुम होते कौन हो? सुन बे, मैंने इस लड़की को बहुत पहले 50 लाख उधार दिए थे। तू इसकी जगह चुका पाएगा? तुम मुझसे बात करो, पैसे मैंने लिए तो ये क्यों चुकाएगा? क्योंकि तुम्हें तो सीधी तरह बात समझ में नहीं आती ना। जानती हूँ पैसे वसूलना तुम्हारा काम है, लेकिन इतना ज्यादा मत करो कि मेरा दम घुट जाए। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। धमकी दे रही हो मुझे? हे, रुको रुको, पीछे हटो। मैं तुम्हारे पैसे चुकाऊंगा, डोंट वरी। ये पागल है क्या? मैं लोगों पर भरोसा नहीं करता सिवाय पैसे के। ये मेरा अकाउंट नंबर है। दो दिन अगर पैसे नहीं मिले तब फिर से तुमसे मुलाकात करूंगा, और तब इतनी इज्जत से बात नहीं करूंगा। हाँ? कार सही है ये? बॉयफ्रेंड के नाम रजिस्टर करवा लो।